यहाँ देखिए मस्जिद भी यहाँ है, मंदिर भी यहाँ है और गुरुद्वारा भी है, चर्च भी है। तो मैं ये पूछूंगा, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा और मंदिर एक साथ हो सकते हैं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन इन भी भाई बीजेपी वाले बोल रहे हैं, भाई बीजेपी वाले अलग कर रहे हैं 2024 इंडिया संगठन। क्यों? क्योंकि देखो देश बदलाव चाहता है। कब तक हम एक ही वही घिसा पिटा डायलॉग सुनते रहेंगे मोदी जी का? माना मोदी जी एक्टिंग अच्छी करते हैं, लेकिन एक ही क्या डायलॉग बार बार एक ही डायलॉग, ये होगा वो होगा, आज तक नहीं हुआ। अब ये खाली धर्म के नाम पे वोट मांग सकते हैं। अगर इनसे कहा जाए कि विकास के नाम पे वोट मांग लो तो इनके बाद इन्होंने कुछ कराया ही नहीं जो मांगेंगे। इससे तुम बीजेपी को लाओ, लेकिन विकास के नाम पे अगर विकास है तो बीजेपी को लाओ। अगर धर्म के नाम पे बीजेपी लानी है, अगर तुम वो धर्म करते हैं ना हर बार कि हम ये कर देंगे, कुछ क्या मौलाना जहाँ भी कहीं जाएगा सबकी निगाहों से देखा जाएगा। बताइए वो देश की धज्जियाँ उड़ाना, संविधान की धज्जियाँ उड़ाना हुआ या नहीं हुआ? देश का मौलाना सबकी निगाह से देखा जाएगा। और उन्होंने कहा था कि हमको बहुत वो मिलेगी, तो वो क्या है? धर्म के नाम पे नहीं बांट रहे हैं तो क्या बांट रहे हैं? भाई जी को पनौती बोला तो एक्शन लिया जाएगा, ठीक है, मैंने मान लिया। तो भाई अगर महात्मा गांधी जी को बुरा भला कहा जाता है, अगर ये कहा जाता है कि अगर हुआ था हमारा, तो जब हमें संविधान को मानना ही नहीं है, संविधान की धज्जियां ही उड़ानी है, तो फिर 26 जनवरी का क्या संविधान तो चल रहा है। कहाँ चल रहा है संविधान में? कहीं आप ये भी भाई खड़े हैं, बता दें कि संविधान में कहीं ये लिखा है कि कोई भी एक धर्म ये कह सकता है कि हम इस धर्म को ही पूरा घोषित कर देंगे? कहीं भी दिखा दें भाई संविधान में। भाई मेरे को तो पता नहीं कौन कर रहा है। सरकार भी राहुल गांधी रहा है। कैसे? सरकार तो बीजेपी की है, तो राहुल गांधी कहाँ से कर रहे हैं? भाषण ही ऐसे दे रहा है। कैसे भाषण? क्या भाषण दिया आप बताइए। भाषण दिया, आप को फोन में दिखा दूंगा मैं। और पे दलित के यहाँ जाते हैं लोग, कोई नेता जाता है तो सब्जी दूसरे के यहाँ से बन के आती है, रोटी होटल से आती है, पनीर फलाने होटल से आती है, तब उस खाना खाया जाता है दूसरी प्लेट में। नमस्कार द सोशल न्यूज में आपका स्वागत। आज हम दिल्ली में हैं और जानेंगे कि 2024 में किसकी सरकार बन रही है, मोदी जी या फिर से राहुल? क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बनती हुई नजर आएगी 2024 में? इंडिया संगठन। क्यों? क्योंकि देखो देश बदलाव चाहता है। कब तक हम एक ही वही घिसा पिटा डायलॉग सुनते रहेंगे मोदी जी का? माना मोदी जी एक्टिंग अच्छी करते हैं, लेकिन एक ही क्या डायलॉग बार बार एक ही डायलॉग, ये होगा वो होगा, आज तक नहीं हुआ। अब कम से कम राहुल गांधी जी को ट्राई करेंगे, कम से कम वो देखो। और दूसरी बात, ये बीजेपी बार बार एक ही ऑप्शन उठाती है, इनके पास और कोई मुद्दा है भी नहीं। ये खाली धर्म के नाम पे वोट मांग सकते हैं। अगर इनसे कहा जाए कि विकास के नाम पे वोट मांग लो तो इनके बाद इन्होंने कुछ कराया ही नहीं जो मांगेंगे। इसलिए इंडिया संगठन ही आएगा। 2014 से विकास हो पाया, जो मोदी जी तो विकास कर रहे हैं, आप लोग को नजर नहीं आ रहा? बताइए मोदी जी ने क्या विकास किया है? मोदी जी ने, हाँ हम एक चीज़ बता रहे हैं, देखो मोदी जी ने विकास किया है, ज़रूर है। मोदी राज में ये देखिए विकास, कैसा विकास हुआ है कि आज देखिएगा कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे महात्मा गांधी जी को बुरा भला कह देते हैं, लेकिन उन पे कोई सुनवाई नहीं होती। महात्मा गांधी जी को बुरा भला कहने पे कोई सुनवाई नहीं होती। अगर हाँ किसी ने मोदी जी को पनौती कह दिया तो बहुत जल्दी उनके लिए नोटिस निकल जाता है और घरों को तोड़वाया जाता है। कहा जाता है कि भी ये गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे। अब बताओ, गैर कानूनी तरीके से मैंने माना वो रह रहे थे, तो उनके दादा या परदादाओं ने कब्जा किया होगा। उन छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर जिनको घर से बेघर कर दिया गया? पनौती प्रधानमंत्री हैं इस देश के और पनौती बोलेंगे तो एक्शन लिया जाएगा। अच्छा देखिए सुनिए, कुछ नहीं है। अगर मोदी जी को पनौती बोला तो एक्शन लिया जाएगा, ठीक है, मैंने मान लिया। तो भाई अगर महात्मा गांधी जी को बुरा भला कहा जाता है, अगर ये कहा जाता है कि अगर महात्मा गांधी का फोटो अच्छा है, नोट के ऊपर है, जो कि बाजारों में बेसियाओं के ऊपर लुटाया जाता है, किसी और का नहीं है, तो ये गलत नहीं है। लेकिन हाँ अगर मोदी जी को पनौती है, क्या पनौती एक उसी को कहते हैं ना कि किसी के आने से अब शगुन हो गया, तो ये अंधविश्वास ही है। ये भी वो लोग मानते हैं पनौती। मैं मुझे कोई पनौती बोल दे मुझे तो बुरा लगेगा नहीं, क्योंकि मैं पनौती नहीं हूँ। अगर होता तो मुझे बुरी लगती। 24 में आप किसको लाना चाह रहे हैं? 24 में मैं नहीं लाना चाह रहा हूँ, मेरे एक लाने से कुछ नहीं होगा। देश की पूरी जनता जो है ना, इस बार इंडिया संगठन को ही लाना चाह रही है। और जो कुछ लोग हैं ना जो बीजेपी कर रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि बेशक तुम बीजेपी को लाओ, लेकिन विकास के नाम पे अगर विकास है तो बीजेपी को लाओ। अगर धर्म के नाम पे बीजेपी लानी है, अगर तुम वो धर्म करते हैं ना हर बार कि हम ये कर देंगे। कुछ लोग, अभी मैं अपने स्कूल में था, तो स्कूल में भाई वहाँ पे हमारी योगी जी आए थे अलीगढ़ में, निवास ग्राउंड के अंदर। तो मेरे स्कूल के जो सर थे वो बोल रहे थे, उन्होंने कहा अलीगढ़
अलीगढ़ है भाई, हरिगढ़ नहीं है। मैंने सुना अलीगढ़। नहीं, वो आपने सुना, सही सुना है, क्योंकि योगी जी ने जिलों के नाम चेंज करने के अलावा करा भी नहीं है कुछ, तो आपने सही सुना होगा। 2024 में मोदी जी और 2029 में योगी जी आ रहे हैं देश में प्रधानमंत्री बन के। कौन कह रहा है यार, ये एक सपना है यार, कुछ भी बोलो। देखो हम भी रात में सोते हैं ना, हम भाई हमने, हाँ हम भी सपने देख रहे हैं। हमने भी कल देखा यार कि हिंदुस्तान की कुर्सी पे हम बैठे हैं, तो क्या बैठ जाएंगे क्या? ना यार, आप तो खड़े हो। हमने देखा कि प्रधानमंत्री हम बन चुके हैं, तो क्या हम बन गए क्या? तो सपना है, सपना तो कोई भी देख सकता जनता है। चुन रही है आपको, युवा भी चुन रहा है कि 2024 में मोदी ही चाहिए। कौन सी जनता चुन रही है भाई? कहाँ जनता चुन रही है? खाली वो अंधभक्त हैं, कुछ अंधभक्त जो कि सिर्फ धर्म देख, उनको सिर्फ धर्म दिखता है, देश नहीं दिखता है। उनको खाली वो दिखता है कि हाँ हमारे धर्म ये होना चाहिए। अरे मैं उन अंधभक्तों से कहना चाहूँगा जो और कहते हैं ना बार बार कि भाई ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कि एक साथ हिंदुओं को एक साथ होना चाहिए, मुसलमानों को अलग होना चाहिए। तो मैं एक चीज़ पूछूंगा भाई, चांदनी चौक से ये सवाल पूछूंगा मैं। यहाँ देखिए मस्जिद भी यहाँ है, मंदिर भी यहाँ है, और गुरुद्वारा भी है, चर्च भी है। तो मैं ये पूछूंगा, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा और मंदिर एक साथ हो सकते हैं, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन इन भी भाई बीजेपी वाले बोल रहे हैं, भाई बीजेपी वाले अलग कर रहे हैं। भाषण नहीं सुनते फिर। क्या लग रहा है आपको? कैसे कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम कौन करता, कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? पूछिए इनसे, या कह रहे आप बताइए कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? मेरे को तो पता नहीं कौन कर रहा है। सरकार कर तो भी- राहुल गांधी रहा है। कैसे? सरकार तो बीजेपी की है, तो राहुल गांधी कहाँ से कर वो रहे हैं? भाषण ही ऐसे दे रहा है। कैसे भाषण? क्या भाषण दिया आप और वो बताइए। भाषण दिया, आप को फोन में दिखा दूंगा मैं। और उसने बोला आप कि दिखाइए, आप देश बताइए। में से हिंदुत्ववादी को देश से बाहर निकालेंगे। कहाँ दिखाइए भाई, वीडियो दिखाइए, वीडियो दिखा दी तो क्या दिखाओ। देगा हाँ भाई? लेकिन हाँ, योगी आदित्यनाथ ने एक सवाल जरूर करा था। उन्होंने तो ये बोला था कि देश में मौलवी मौलाना जहाँ कहीं भी जाएंगे इन्हें सक्की निगाह से देखा जाएगा। ये उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी ने तो बोला था। लेकिन अगर हाँ मैं ये दिखा दूंगा, अगर आप राहुल गांधी जी का ये वीडियो दिखाते हैं सबके सामने, तो मैं भाई मान जाऊंगा। हिंदू राष्ट्र बन रहा है, आपको नहीं यार, नजर आ रहा है? हिंदुस्तान है यार, उसका नाम ही हिंदुस्तान है यार। अच्छा एक बात बता भाई, तुम ये कह रहे हो हिंदुस्तान है, हमने मानना हिंदुस्तान है, ठीक है। बीजेपी की सरकार आने से पहले भी तो हिंदुस्तान ही था। नहीं, इससे पहले भी तो था ना। जब मोदी जी कह रहे हैं खाली हिंदू राज चलेगा, इससे पहले क्यों नहीं चलता था भाई? इससे पहले भी यार, और भाई और इससे पहले निकाल दिया अगर था। देखो सुनो, खाली हिंदू राजी बनाना है भाई, अगर खाली हिंदू राजी बनाना है तो फिर संविधान का क्या फायदा? 26 जनवरी हम किस लिए मनाते हैं? 26 जनवरी इसलिए मनाते हैं ना कि संविधान लागू हुआ था हमारा। तो जब हमें संविधान को मानना ही नहीं है, संविधान की धज्जियां ही उड़ानी है, तो फिर 26 जनवरी का क्या संविधान फायदा? तो चल रहा है। कहाँ चल रहा है संविधान में? कहीं आप ये भी भाई खड़े हैं, बता दें कि संविधान में कहीं ये लिखा है कि कोई भी एक धर्म ये कह सकता है कि हम इस धर्म को ही पूरा घोषित कर देंगे? कहीं भी दिखा दें भाई संविधान में। भाई मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लग रहे हैं, मैं तो कहीं गंवार हूँ मैंने तो ये बात कहा नहीं भाई, और तू गवार है, वो तेरी सोच है। भाई। तो भाई तुमने कहा नहीं, तो अभी क्या कह रहे थे? हिंदू मैंने तो साम्राज्य कहा है मैंने हिंदू स्वराज, मेरी वीडियो चेक करके देख लियो। मैंने भाई, कहा चेक कर लो। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है ना? हिंदुस्तान है। तो क्या और लग अभी रहा भी है है। क्या लग रहा है फिर? लग क्या रहा है? मैंने तो ये बात कही है, वो तेरी सोच है। तूने अपने दौर से बनाया, तू सच्चा भाई है मैंने भाई। अपने दौरे से बनाया। योगी जी कुछ नहीं कर रहे। योगी जी ने ये नहीं कहा कि हिंदू साम्राज्य होगा, और अगर योगी जी ने ये नहीं कहा, उन्हें राम राज्य कहा था भाई। अच्छा राम राज्य कहा था, हिंदू साम्राज्य नहीं कहा था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं हिंदुओं को एक साथ करना चाह रहा राम हूँ। राज्य कहा था, और वो हिंदुओं ने एक साथ करे, तो तेरे के दिक्कत है उसने बता। तो भाई हिंदुओं को एक साथ करो, लेकिन ये तो बता दो और धर्म कहाँ जाएंगे? और को भी तो साथ लो यार। और धर्म को कहाँ रखेंगे आप? उन्हें कई हिंदू एक साथ होंगे, एक चलो बात उन्हें ये कई बता, उन्हें ये आपकी कच्ची अबे कहा एक कि मिनट, बाकी सारे धर्म बाहर चले एक जाएंगे। मिनट सुन। आप कह रहे हो कि उन्होंने कहा हिंदू धर्म, ठीक है, और सर्व धर्म के लिए ये तो उन्होंने ये नहीं बोला कि और सब धर्म को मैं देश से बाहर फिकवा दूंगा। एक बार भी ये कोई बयान आया तो ये बताओ आप। हाँ जी, योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात ये बोली थी, मैं उसी पे कह रहा हूँ। देखिए उन्होंने कहा था कि जहाँ कहीं भी देश का मौलाना, उन्होंने क्या कहा था, बात पूरी सुनना भाई, अब बोल देना आप। उन्होंने कहा था कि मौलाना जहाँ भी कहीं जाएगा सक्की निगाहों से देखा जाएगा। अब बताइए वो देश की धज्जियाँ उड़ाना, संविधान की धज्जियाँ उड़ाना हुआ या नहीं हुआ? देश का मौलाना सक्की निगाह से देखा जाएगा। और उन्होंने कहा था कि हमको बहुत वो मिलेगी। तो वो क्या है? धर्म के नाम पे नहीं बांट रहे हैं तो क्या बांट रहे हैं भाई? क्या आपको लग रहा है बीजेपी की सरकार में धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है? क्या? बिल्कुल बांटा जा रहा है। कैसे? धर्म के नाम पे दलित के यहाँ जाते हैं लोग, कोई नेता जाता है तो सब्जी दूसरे के यहाँ से बन के आती है, रोटी होटल से आती है, पनीर फलाने होटल से आती है, तब उस खाना खाया जाता है दूसरी प्लेट में। और ये हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदू को नहीं जोड़ा जा रहा है, ठीक है। हिंदू को आज भी
हिंदू इतना दबाया जा रहा है, इतना गरीब परेशान है हिंदू, ठीक है, कि जो बड़े लोग हैं ना वो हिंदुओं को आज भी दबा के रखते हैं, आज भी। फिर भी